हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं किस तरीके से एफएक्यू लगाता हूं और ब्लॉगर के अंदर में आपको एफएक्यू कैसे लगाना चाहिए, क्योंकि एफएक्यू ना आज के समय में ट्रैफिक का एक बहुत अलग पार्ट हो चुका है। और एफएक्यू में एक बार भी आपकी वेबसाइट आ जाएगी तो आपकी वेबसाइट पर मिलियंस में ट्रैफिक आएगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सर्च इंजन वर्क करता है ना, उस तरीके से सभी वेबसाइट को वो मौका देता है कि वेबसाइट पर अच्छे से काम करो, अच्छे आर्टिकल लिखो, अच्छे एफएक्यू को ऐड करो, तब जाकर वो भी रैंकिंग आपको देगा। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। जैसे मैंने ना कीवर्ड एक रिसर्च किया हूँ, हाउ टू अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड। अब जैसे मैंने सर्च किया तो सबसे पहले ना SBIcard.com क्या है वेबसाइट। उसके बाद ना आप देखोगे तो 4-5 FAQ आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे जिस तरीके से FAQ को यहाँ पर ओपन करते जाओगे तो FAQ भरते जाएगा। अब देखो इसमें एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है सर्च इंजन की, कि जैसे FAQ ना अगर यहाँ पर 5 FAQ उठाओगे तो पांचों FAQ इस वेबसाइट से नहीं होती है, एक वेबसाइट से नहीं होता है, पांचों FAQ अलग अलग वेबसाइट से उठाया जाता है। जैसे मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, ए वाला जो एफएक्यू इसको मैंने ओपन किया। अब ए वाला जो एफएक्यू उठाया गया है wallet.hub.com से उठाया गया है। अब देखो ये नीचे वाला उठाऊंगा, व्हाट इज नीडेड टू क्वालिफाई क्रेडिट कार्ड। अब इस पे मैं यहाँ पर देखोगे तो standardbank.co.za इससे उठाया गया है ए वाला लाइन। उसके बाद देखो ना, जैसे 1 लाख क्रेडिट कार्ड कैसे निकलेगा, तो ये देखो ये उठाया आईसीआईसी बैंक से। उसके बाद जो भी यहाँ पर देखो एफएक्यू कैन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो देखो जिस तरीके से ना ये आईसीआईसी से उठाया है, उसके बाद ये अलग उठाया है। मतलब हर एक जितने एफएक्यू देखोगे अलग अलग वेबसाइट से उठाया है। जैसे कोरा से उठा लिया है, उसके बाद ये देखो ये बैंक बाजार से उठा लिया है। उसके बाद देखो व्हाट इज कार्ड लिमिट, तो ऑनलाइन सिटी बैंक .co.in से उठाया है। तो एफएक्यू में ना ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ओब्वियसली बात है कि बहुत टफ कीवर्ड है। इससे बैंकिंग साइट आपको बहुत ज़्यादा रैंकिंग होती है, आप नॉर्मल साइट को कभी रैंकिंग नहीं करवा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा था कि एफएक्यू में अगर वेबसाइट को ऐड करते हो तो आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आपका वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा चांस है एक बार भी एफएक्यू में आ जाएगा तो आपकी वेबसाइट पर मिलियंस में ट्रैफिक आएगा। अब देखो जो भी यहाँ पर ब्लॉगर लोग यूज करते हैं उसके लिए ना कोई डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं है कि आप एफएक्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि एफएक्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी साइट पर ऐड कर रखा है जो ब्लॉगर के ऊपर में है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं अपना sandeephub.in, जो काफ़ी लोग जो मेरे व्यूअर्स है उसको पता ही होगा, ये मेरा यहाँ पर वेबसाइट जो मैंने डेमो के लिए बना रखा है और ब्लॉगर के अंदर में है। तो जैसे ना मैंने एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर में एक आर्टिकल लिखा था, तो इस पर क्लिक करते हैं और इस आर्टिकल का ना सबसे लास्ट में चले आओगे तो देखोगे मैंने एफएक्यू ऐड कर रखा है। जो भी एफएक्यू है जो देखोगे एक मार्कअप स्ट्रक्चर की तरह ऐड कर रखा है ताकि हमारी वेबसाइट गूगल में भी रैंकिंग हो। अब मैं मानता हूँ कि जैसे मैंने 6-7 एफएक्यू डाल रखा है, उसमें से ना कोई एक भी एफएक्यू जो लाइन होता है क्वेश्चन आंसरिंग का जिसको बोलते हैं, अगर ये बाय द वे गूगल का सर्च इंजन में चले आएगा, कोई भी एक लाइन में ऐड हो जाएगा, तो समझ सकते हो कि इससे पूरी डोमेन अथॉरिटी पर हमारी वेबसाइट को जो गूगल पर रैंकिंग मिलेगी और इससे पूरा डोमेन पर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एक भी अगर एफएक्यू इस लाइन में आ जाता है, इस जो कैटेगरी है इसमें आ जाता है। ओब्वियसली बात है कि ये थोड़ा सा सिविल स्कोर के बारे में, क्रेडिट कार्ड के बारे में, मतलब बहुत हार्ड टॉपिक है, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यही अगर आप लो कॉम्पिटेटिव कीवर्ड के साथ करोगे तो आपकी वेबसाइट पर 100/10% वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा और एफएक्यू सेक्शन में आपकी वेबसाइट जाएगी। तो चलो अब दिखला देता हूँ कि कैसे आपको ऐड करने होते हैं एफएक्यू सेक्शन को। तो सबसे पहले ना कोई भी ब्लॉगर के अंदर में आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐड कैसे करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपके पास ऑप्शन नहीं मिलता है। ब्लॉगर के अंदर में जो भी एफएक्यू ऐड करना चाहते हो कोई भी पोस्ट के अंदर में, सबसे पहले उसको ओपन कर लेना है। हाँ, मैं एक चीज और मैं बताना आपको भूल, काफी लोग ये बोलेंगे कि भाई एफएक्यू जो होती है कहाँ से मैं उठाऊं, कहाँ से मैं जानूं कि कौन सा एफएक्यू मेरे लिए बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से उठाऊं। तो देखो उसका सिंपल उपाय है, अगर आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करते हो, मैं बता देता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च टूल में ना ऑलरेडी एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन का, उसको फिल्टर आउट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको एफएक्यू का क्वेश्चन दे देगा। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं करने आता है तो जाओ और ये वाला वीडियो चेक करो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च करना ब्लॉगिंग के अंदर में। ब्लॉगिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। मेरा जो ये वाला पोस्ट है ना, ये बिल्कुल डेमो है और मैं चैट जीपीटी से इसको लिखवा रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसी के अंदर में मैं एफएक्यू को ऐड करूंगा, क्योंकि इसी के अंदर में कैसे ऐड करते हैं नीचे में ऐड करूंगा। तो सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन तैयार रखना है, तो मैं यहाँ पर फिलहाल चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ। मैंने 4 क्वेश्चन लिखवा लिया है। अगर आपको लिखवाना नहीं है, डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च करके जो भी आपका वेबसाइट पे अलग सा क्वेश्चनिंग होती है उसको ही ऐड करनी है। एफएक्यू सेक्शन को सबसे आसान होगा आपको ऐड करना, कि जब भी आपको कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह उठाते हो क्वेश्चन आंसर, तो उसको नोटपैड में लिख के रख लोगे तो काफी आसान होगा क्वेश्चन आंसर को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने के
के लिए। मेक श्योर आप चैट जीपीटी से मत करवाना, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अभी तक साइट है नहीं यहाँ पर। तो सबसे पहले ना आपको एक कोड दिया जाएगा। अभी कोड कहाँ मिलेगा? कोड आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर संदीप ब्लॉगिंग टिप्स टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पर ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप का जैसे पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ब्लॉगिंग से रिगार्डिंग जो आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है वो सब मैं शेयर करते रहता हूँ। तो यहीं पे मैं सेंड कर दूंगा, तो इसको सबसे पहले ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले ना एफएक्यू को ऐड करने के लिए ऊपर में देखो 2-3 तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऊपर में देखो लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4 है। इस तरीके से ना आप भी अगर चाहते हो और भी लाइन बनाना तो इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ से उठाओ और यहाँ से डाल दो। आगे डाल दोगे तो जैसे यहाँ से इंटर दबा के यहाँ से डाल दोगे तो 5वां शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहाँ ऐड करना है? तो ए वाला जो लाइन दिया हुआ है ये बाय डिफॉल्ट मैंने एक मतलब नॉर्मल के लिए डाल रखा है, तो इसको रिमूव करना है और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट करना है। अब ये रहा ऊपर वाला लाइन है जो क्वेश्चन है, देखोगे। अब इसका आंसर कहाँ पर होती है? तो देखो एफएक्यू का जो आंसर है ये पैराग्राफ जो टैग दिख रहा है यहाँ पर होता है। यहाँ से यहाँ तक इसको आंसर को चेंज कर लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जहाँ पर आपने आंसर लिख रखा है उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ऑलराइट, तो हमने आंसर को भी डायरेक्ट कॉपी पेस्टेड कर रखा है, देखोगे तो जितने भी आंसर थी वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन पहला रेडी हो चुका है, आंसर के साथ हो चुका है। इस तरीके से दूसरा लाइन को भी करना होता है, सिंपल सा प्रोसेस है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो तब अच्छा रहेगा आपको। जैसे ये वाला रहा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर यहाँ पर टाइप करने जाओगे तो हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा। अब मैं 2 ऐड करूँगा, बाकी आप खुद ऐड कर लोगे। जैसे यहाँ ये देखो, इसको मैं हटा देता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ। ध्यान से आपको एक भी टैग वगैरह मिस नहीं करनी है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे ये वाला जो यहाँ पर ग्रेटर लेस देन वाला सिंबल है, अगर ये भी हटा दोगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान से करके माउस से करना है। उसके बाद मैं इसका आंसर डाल देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने 4 ऐड कर लिया है। यदि आपको और भी रिक्वायरमेंट हो तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। जो भी यहाँ पर लाइन है, जैसे 4th लाइन है तो इसको कॉपी यहाँ पर लगा दोगे। उसके बाद डायरेक्ट इसको क्वेश्चन आंसर डाल देना, या फिर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 5 भी कर देना। इसको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एक कमेंट आउट होता है। इसको HTML का कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पर कोड को कंपाइल करता है। तो इतना ज़्यादा नहीं देखना है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद ना एक कोड सबसे पहले दिया जा रहा है, इसको कहाँ लगाना है वो मैं बता देता हूँ। तो एफएक्यू ना सबसे नीचे होता है, तो नीचे आ जाना है, इंटर प्रेस करना है और कोई भी एक रैंडम सा नंबर टाइप कर देना है, अपडेट कर देना है। अब जैसे अपडेट करोगे HTML व्यू पर जाना है, कंट्रोल F से पहले जो नंबर आपने टाइप किया था उसको फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद ना यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। अब डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देना है और जो भी आपने एफएक्यू सेक्शन को कॉपी किया था उसको सबसे पहले पेस्ट कर देना है और इसको अपडेट करनी है। उसके बाद हमें HTML व्यू से निकालकर कंपोज व्यू में ले जाना है, इसको स्विच कर देना है। अब हमें स्विच हो चुका है। अब एक बार देख लेते हैं कि एफएक्यू सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद प्रीव्यू सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमारा एफएक्यू बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, देखोगे यहाँ प्रीव्यू मोड में मैंने कर रखा हूँ। अगर इसको ना नॉर्मल मैं ओपन भी करता हूँ, ये देखो मैंने ओपन किया तो नीचे आ जाता हूँ। एफएक्यू बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, लेकिन ना एक चीज़ अभी तक मिसिंग हो रही है, वो है एफएक्यू लिखना। तो एफएक्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर में लिखना है और इसको ना हेडिंग डालना है ऑलवेज। इसको सबसे पहले ग्रेटर सेलेक्ट करना है लार्गर का, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी एफएक्यू बिल्कुल हेडिंग में रहेगा और एक एसईओ भी तैयार हो जाएगा। अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एफएक्यू ऐड हो चुका है, लेकिन ये बड़ा नहीं हुआ है आई थिंक। तो इसको मैं फिर से हेडिंग में ले जाता हूँ और लार्ज कर देता हूँ, धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आपको करना होता है एफएक्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये तो एफएक्यू ऐड कर लिया है, लेकिन ना गूगल को ये भी बताना है कि एक स्ट्रक्चर एफएक्यू होना चाहिए, क्योंकि गूगल तो इसको कंपाइल कर रहा है, गूगल तो इसको रीड कर रहा है, लेकिन उसके स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं रहेगा। तो उसकी गूगल की क्रॉलर है जो हमारा एफएक्यू इस तरह से जो सेक्शन बनती है उसमें वो ऐड ही नहीं करेगा। तो इसके लिए ना एफएक्यू जनरेटर पर क्लिक करना है, एफएक्यू स्कीमा जनरेटर की जरूरत पड़ेगी। तो इसको सर्च करना है गूगल में, technicalseo.com, यहाँ पर चले जाना है। अब हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी जिसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पर जाना है, एफएक्यू पेज पर क्लिक करना है। 4 क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो जो यहाँ पर डाल रखा है। तो सबसे पहले फटाफट मैं कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 को पेस्ट करना है। इसका आंसर क्या होगा वो भी यहाँ पर मिल जाएगा जो आपने डाल रखा होगा। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट को। इसी तरीके से ना मैं चारों को करके दिखाता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। अब एक मेरा हो चुका है, नंबर 1 क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करना है, देखो इस तरीके से ऐड आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर डाल के मैं आपको चारों कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हमने 4 भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन था मैंने कर रखा है। अगर आपको और भी नीडेड है तो और भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मुझे अब नीडेड नहीं है, मुझे 4 क्वेश्चन चाहिए था। अब यहाँ पर सबसे पहले कॉपी कर लेना है। अब ये जो एफएक्यू होती है ना, इसको गूगल रीड करता है, आपको दिखता नहीं है पेज में ऊपर में, सिर्फ गूगल की क्रॉलर को दिखता है कि ये भी एफएक्यू ऐड हुआ है। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले ना HTML व्यू में जाना है जहाँ पर मैंने एफएक्यू को पेस्ट करवाया था। उसके बाद में सबसे नीचे चले आना है, इंटर 2 बार प्रेस करना है और पेस्ट
पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको अपडेट कर लेना है, सबसे पहले अपडेट जरूर कर लेना है। उसके बाद ब्लॉगर का साइट है वहाँ पर एक बार रिफ्रेश जरूर करना है। जैसे रिफ्रेश करोगे जो भी आपने अपडेट किया था वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिर्फ जो गूगल की क्रॉलर है उसको पता चल जाएगा कि आपने एफएक्यू का स्ट्रक्चर भी डाल रखा है, तो उसको डायरेक्ट एक हेल्प मिलेगी कि इस टाइप से स्ट्रक्चर जितने भी आएंगे एफएक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसमें डालने की कोशिश करेगा। आपका जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाकर डालने की कोशिश करेगा जहां पर आपकी नीडेड हो, आपके क्वेश्चन को ज्यादा डिमांड हो। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एफएक्यू क्या होता है, एफएक्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, एफएक्यू का मार्कअप स्कीमा कैसे जनरेट कर सकते हैं ताकि गूगल की क्राउलर आए, गूगल की बोट आए, उसको रीड आउट करे और हमारी भी वेबसाइट को एफएक्यू सेक्शन में दिखाए। अगर ये वाला कोड चाहते हो तो मेरे संदीप ब्लॉगिंग टिप्स जो भी टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर सबसे पहले ज्वाइन हो जाना। वीडियो को कैसा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी दिक्कत हो इंस्टाग्राम पर मुझे बता सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा।